Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेस थे 9 से रिलेटेड और 10th के जितने भी फॉर्मूलेस थे मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं बात करूंगा तो कुछ फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड था आपका बच्चों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, थर्ड आपका था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, एंड उसके बाद जो आपका आया था बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा बोलो क्या होता है आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास आइडेंटिटीज़ के तीन फॉर्मूले थे। फर्स्ट वन वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड था आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड बच्चों जो थर्ड था आपका बोलो क्या था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ याद रखना, जो मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, राइट, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ध्यान से सुनिए। जो क्वेश्चन आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको इसी तरीके से कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा और बोलेगा कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कैसे भी करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देगा ही देगा। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो साइन की वैल्यू दे देगा, या तो कॉस की वैल्यू दे देगा, या तो टेन की वैल्यू दे देगा, या तो कॉट दे देगा, या तो सेक दे देगा, या तो कॉस सेक देगा। अब सवाल उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी कोई भी वैल्यू देगा आपके दिमाग में पहला बात ये आना चाहिए कि एक्जैक्टली दिया क्या गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, साइन दिया है, या तो देगा कॉस, या तो साइन देगा या तो कॉस देगा। अगर साइन और कॉस में से कोई भी बंदा आ गया तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यस, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कौन सा बोलो, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए सब लोग। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आपको किसी भी तरीके से साइन या कॉस की वैल्यू दी है तो साइन या कॉस की वैल्यू देने की वजह से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको यहाँ पे दिया या तो सेक या तो टेन, तो बच्चों सेक और टेन से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला, ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड अगर आपको दिया कॉस से रिलेटेड, ठीक है, चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ अच्छे से। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा बोलो क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड बोलो क्या है आपका, कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन कब यूज़ करना है, साइन कॉस दिया तो बोलो कौन सा यूज़ करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर सेक या टेन दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर कॉसेक या कॉट दिया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी मेथड से करो, कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला नहीं है। तो सोल्यूशन अगर मैं इस क्वेश्चन की करने जाऊँगा तो बोलो सबसे पहले क्या बोलूँगा, येस, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या दिया बच्चों 7 डिवाइड बाय 25, बोलो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जी हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला। तो आप क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 7 डिवाइड बाय 25, तो मैंने क्या लिख दिया 7 डिवाइड बाय 25, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर है इसलिए मैं क्या लिखूंगा 7 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 7 का स्क्वायर करोगे तो बोलो क्या आएगा 49, एंड 25 का स्क्वायर करोगे बोलो क्या आएगा 625। अभी जो बेसिक चीज़ें आपको पता ही नहीं चाहिए, जैसे स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब मुझे अगर निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखता हूँ, 1 को भी वहीं रखता हूँ जो 49, ठीक है। ये जो आपका 49 डिवाइडेड बाई 625 उसको मैं भेजता हूँ राइट हैंड साइड में। जब उसको मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 49 डिवाइड बाई 625। सो अब हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी ध्यान दोगे 1, तो 1 के नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान देना, इस 1 का मल्टीप्लाई करोगे 625 के साथ में, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 1 इंटू 625 625 माइनस, जब इस 49 का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, 1 के साथ में, तो बोलो आपको क्या मिलेगा 49 मिलेगा, और बीच में माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 625। जो डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 1 है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 625, तो 1 इंटू 625 इसी तरीके से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पार्ट। अब आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब आप 625 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे बोलो कितना मिलेगा 576। चेक कर सकते हो आप, आंसर वही है 576। देखो ना, 15 माइनस 9 इज 6, देन आप बचेगा 1, दैट इज जगह 11 माइनस 4 कितना था आपका 7, यहाँ बचेगा 5 डिवाइड बाय 625। अब निकालोगे आप स्क्वायर रूट, तो टेकिंग
स्क्वायर रूट। जब आप लोग स्क्वायर रूट तो बच्चों क्या मुझे मिलेगा कॉस थीटा। 576 का स्क्वायर रूट बोलो क्या होता है 24 और 625 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 25। ये मेरे किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, यस कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। पहला क्या था कॉस थीटा, देखो बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम क्या निकालने वाले हैं, टेन थीटा की वैल्यू। सबको पता है सिंस वी नो दैट टेन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है साइन थीटा। अभी तो बोला मैंने साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जो नहीं याद कर लो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। बच्चों साइन थीटा की फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड, यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 25, तो मैंने क्या लिख दिया 7 डिवाइड बाय 25 होल डिवाइड बाय कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है 24 डिवाइड बाय 25, तो 24 डिवाइड बाय 25। तो ध्यान से देखो ये जो आपका 25 है डिनोमिनेटर में, यहाँ का 25 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर। जब कैंसिल होगा तो बोलो कैसा होगा, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ तो जो मेरा फाइनल आंसर आने वाला है बोलो क्या आएगा फाइनल आंसर, यस टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा 7 और नीचे क्या बचा 24। कुछ आपको आने वाला है क्या यहाँ पे, नहीं, मतलब कुछ बॉक्स में मिलने वाला नहीं है, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद डाल दो उसको बॉक्स में आप। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिख दो आंसर। फर्स्ट वन क्या निकालना था मुझे कॉस थीटा की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या मुझे मिली बच्चों 24 डिवाइड बाय 25। सेकेंड क्या निकालना है मुझे टेन थीटा, बोलो टेन थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिली, यस 7 डिवाइड बाय 24। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। तो बच्चे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्या दिया बोलो इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अगेन इजी क्वेश्चन है, सबको पता है जब कभी भी tan या sec देगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, sec स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं और सोल्यूशन में जो दिया वो लिख लेते हैं। तो बच्चों सिंस tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। देयरफॉर आपने क्या लिखा बोलो sec स्क्वायर थीटा कॉपी किया 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है बच्चों 3/4, अब बट यहाँ पे स्क्वायर इसलिए क्या कर दो ये स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर बोल क्या होता है 16। अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कैसे देखो 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 16 इज 16 प्लस 9 इंटू 1 इज 9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 16 इज 16। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है 16 प्लस 9 कितना था, यस 25 डिवाइड बाय 16। अब जैसे ही हमें इतना वैल्यू मिला अब हम लोग क्या लेंगे स्क्वायर रूट, क्यों स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि मुझे निकालना है सेक थीटा की वैल्यू और वहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट SQUARE, यस। जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे बोलो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4। मुझे किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पे, यस सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ सेक थीटा नेक्स्ट मुझे निकालना है कॉस थीटा। अब या तो टेन या तो सेक का यूज़ करो और कॉस निकाल लो। तो मैंने फॉर्मूला सीखा हुआ है, क्या सीखा है बच्चों अगर आपको याद होगा तो कॉस थीटा, देखो ये फॉर्मूला को सबको पता ही है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, राइट ना। अगर इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। बच्चों क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, बोलो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि अगर आपने सेक थीटा को राइट हैंड साइड में भेजा तो क्या जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। तो इन शॉर्ट कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली 1 अपॉन सेक थीटा। अब यही फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सेक की वैल्यू है, यस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा बोलो क्या है 5 डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है हो जाएगा ऊपर, राइट। तो बोलो क्या हो जाएगा मेरे पास जो वैल्यू आएगी बोलो क्या होगी बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, परफेक्ट। इतना होने के बाद आप फाइनल आंसर लिख दो। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले हम लिख देंगे सेक थीटा जिसकी वैल्यू क्या है बोलो 5 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम लिख देंगे कॉस थीटा जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों 4 डिवाइड बाई 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इन सेक थीटा साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे कॉट दिया है, तो मैंने क्या बताया था जब कभी भी कॉट और कॉसेक देगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सिंस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 40 डिवाइडेड बाय 9। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो यस बोलोगे सिंस व्हाट कि भाई हमें पता है, क्या पता है बोलो कि जब कभी भी कॉट आएगा या कॉसेक आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला, क्या होता है बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो बोलो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या है 40 डिवाइड बाय 9 और ये होल स्क्वायर इसलिए क्या दो होल स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपने कॉपी किया प्लस आपने कॉपी किया बच्चों 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगनी चाहिए आपको, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी ऊपर जो आपका फर्स्ट टर्म है फर्स्ट के न्यूमरेटर में 1 है और सेकंड के डिनोमिनेटर में 81 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 81 बोलो क्या आएगा 81 प्लस 1600 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1600 होल डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा मुझे 81। अब सबको ये बात पता है कि जब कभी भी आप 81 को 1600 के साथ में ऐड करोगे तो क्या आएगा 1681 होल डिवाइड बाय 89। चलो लो स्क्वायर रूट। जब आप लोगे स्क्वायर रूट तो कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट बोलो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अब 1681 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ 1681 का स्क्वायर रूट होता है बोलो सॉरी 41, ठीक है। बोलो क्या होता है बच्चों 41 और 81 का स्क्वायर रूट बोलो क्या होता है यस 9। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया बोलो कॉसेक थीटा की वैल्यू। जब कॉसेक थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है डाल दो उसको बॉक्स में, मैं डाल दिया बॉक्स में उसको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट साइन थीटा। अरे यार कॉसेक आ चुका है तो साइन तो आ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको ये भी पता है क्या कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। बोलोगे सर कैसे, तो सुनो क्या कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, वही तो मैंने सिखाया आप लोग को, वेरी गुड, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉसेक। बोलो कॉसेक की वैल्यू क्या है 41 डिवाइड बाय 9। अब ये 9 जाएगा ऊपर तो मुझे क्या मिल जाएगा बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 41। ये हो गया मेरा साइन थीटा की वैल्यू और आई थिंक वही फाइंड करना था और जो कि मेरे पास आ चुका है। अब लास्ट में लिख दो आप लोग आंसर। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट कॉसेक थीटा, जिसकी वैल्यू क्या निकाली मैंने 49 1 डिवाइड बाय 9। सेकेंड बोलो क्या है बच्चों यहाँ पे साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकाली मैंने 9 डिवाइड बाय 41। ये 9 है ना, ठीक है, ये अच्छे से लिखता हूँ 9 छोटा लिख देता, चलो 9 डिवाइड बाय 41 तो 9 डिवाइड बाय 40, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, वेरी गुड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta that is equal to 0 then find the value of sec theta cos theta and sin theta। अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्या लिखूँ यहाँ पे सिंस, क्योंकि अभी तक क्या होता था हमें डायरेक्टली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होती थी, यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन दे दिया है। क्या रिलेशन है 5 टाइम्स ऑफ sec थीटा माइनस 12 टाइम्स ऑफ cosec थीटा दैट इज इक्वल टू 1 सॉरी दैट इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करो इसमें से तो सिंप्लीफाई करो 5 टाइम्स ऑफ sec थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है 12 टाइम्स ऑफ cosec थीटा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखना कुछ भी दिया होगा हमेशा उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ये जो बता रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया मतलब आपका मैक्सिमम पार्ट क्लियर हो जाता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। तो सेक थीटा को मैं क्या लूँगा बच्चों 1 अपॉन यस कॉस थीटा, याद है ना सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 12 कॉपी किया, बोलो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब आपने 9th में सीखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, जो राइट हैंड साइड का साइन थीटा है जो कि डिनोमिनेटर में उसको भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर वाला बंदा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जाता है उल्टा होता है, मतलब अपने अपोजिट साइड में जाता है तो हमेशा वो चेंज करता है अपना पोजीशन। मतलब अगर डिनोमिनेटर में है तो जाएगा न्यूमरेटर में, और अगर न्यूमरेटर में है तो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब साइन जाएगा वहाँ पे। तो बोलो क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ पे पहले ही से 12 है, अब इसके नीचे ला दो 5, यहाँ पे 5 क्या है बच्चों न्यूमरेटर में, यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये बात भी पता है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5, मिल गया tan थीटा। अब जैसे अभी तक हमारे पास सिंगल वैल्यू नहीं थी, अब हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई ना। अब जब सिंगल वैल्यू आ गई तो बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यस tan वाला है, तो tan का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बोलो क्या होता है सिंस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब प्रोसेस स्टार्ट कर दो, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, बोलो tan की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय 5, तो हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे क्या मिलेगा, चलो 25 1 ज़ा 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25। तो बोलो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा
की वैल्यू क्या हो जाएगी 169 डिवाइड बाय 25। अब यहाँ पे ले लो स्क्वायर रूट, जैसे आप स्क्वायर रूट लोगे बोलो क्या हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू 169 का स्क्वायर रूट 13 और 25 का स्क्वायर रूट बोलो क्या हो जाएगा 5। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों सेक थीटा की वैल्यू, आई थिंक वो भी निकालनी थी तो वो मिल चुका है बराबर। यस, तो वही वाला ये पार्ट मिल गया मुझे। अगर मुझे सेक थीटा मिल गया, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है हम लोग कॉस थीटा, सॉरी यस कॉस थीटा। एक चीज़ याद रखो बच्चों, अगर कॉस थीटा निकालना है तो सबको पता है ये बात कि सिंस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/सेक थीटा। देखो ये पूरा फॉर्मूले का गेम है, फॉर्मूला याद हो गया मतलब बहुत आसान है। कैसे आपने निकाला ये इस वाले फॉर्मूले से, याद है ना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। अभी तो आपने किया जस्ट, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/सेक की वैल्यू क्या है बच्चों 13 डिवाइडेड बाय 5। अभी 5 जाएगा ऊपर तो मुझे क्या मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 13। ये भी मेरा आंसर आ गया। क्या बात है, बहुत आसान क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे भी और आपको भी लग रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या निकालना है साइन थीटा। ध्यान देना अभी कैसे साइन निकालना है। साइन निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे निकालना है यहाँ पे बच्चों। साइन की बात करेंगे तो अगर आप देख रहे होगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जब कभी भी आपको साइन या कॉस में से कोई एक बंदा चाहिए, ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको साइन या कॉस में से कोई एक बंदा चाहिए, चाहे साइन की वैल्यू निकालना हो चाहे कॉस की वैल्यू निकालना हो, और उसमें से एक वैल्यू दी गई हो, ध्यान रखना साइन कॉस में से एक बंदे को निकालना है, दूसरी वैल्यू दी गई है, साथ ही साथ उसके अलावा टेन या कॉट दिया गया हो बच्चों, ठीक है। अगर साइन या कॉस में से एक वैल्यू फाइंड करनी हो, दूसरी दी गई हो, साथ ही साथ उसके साथ में टेन या कॉट का फॉर्मूला दिया गया हो, वैल्यू दिया गया हो, तो डायरेक्टली टेन या कॉट को पकड़ लो और अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मेरे को 10 दिया है, देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है सबको 10, मैं 10 ले लेता हूँ। तो क्या बोलूँगा सिंस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, देयरफॉर बोलो टेन थीटा की वैल्यू मुझे मेरे पास क्या है 12 डिवाइड बाय 5 लिख दिया मैंने। साइन थीटा निकालना है मुझे, चलो लिख दो भाई, डिवाइड बाय कॉस थीटा बोलो क्या है बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 13। अब ये जो 5 डिवाइड बाय 13 उसको भेज दो 12 डिवाइड बाय 5 के पास, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप क्या करोगे 5 को 5 से कैंसिल कर दो। जैसे आपने 5 को 5 से कैंसिल किया, यहाँ पे क्या मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू जो कि क्या होगी बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 13। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। परफेक्ट, वेरी गुड। लास्ट में क्या लिख दो आंसर, क्या लिखोगे आंसर में, फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना था आपको सेक थीटा जो कि क्या मुझे मिला बच्चों यस 13 डिवाइडेड बाय 5। सेकेंड क्या निकालना था आपको कॉस थीटा जो कि क्या मुझे मिला 5 डिवाइड बाय 13। थर्ड क्या निकालना था मुझे साइन थीटा जो कि मुझे क्या मिल गया बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 13। कन्फर्म। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लाइन दी नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी गई थी, बट आपको अंडरस्टूड या समझ जाना चाहिए एक्जैक्टली किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। वाओ, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बेस्ट क्वेश्चन या बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन, जो भी आप स्टेटमेंट यूज करो सब इसके लिए एप्लीकेबल है। आपको क्या बोला, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा। मतलब आपको tan थीटा का यूज करके sin निकालना है, cos निकालना है, sec निकालना है, cosec निकालना है, एंड वो निकालने के बाद इसके अंदर सब्सटीट्यूट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या, तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस tan थीटा की वैल्यू 1 दी है, तो ये बात सबको पता है कि 10 दिया है, मतलब sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देयर फोर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो हमने 1 लिख दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2। चलो स्क्वायर रूट ले लो। जब आप लोगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, जब आप लोगे स्क्वायर रूट बच्चों, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे सेक थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। परफेक्ट, मुझे सेक थीटा मिल गया। चलो एक पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब जब मैं सेकंड निकालने जाऊंगा तो हम सेक थीटा का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा का यूज़ करके सेकंड कैसे निकालोगे, यस सेक थीटा का यूज़ करके जो सेकंड वैल्यू है, मतलब क्या निकालनी है मुझे, कुछ भी मतलब सेक से क्या निकलेगा कॉस निकलेगा ना, तो निकालो कॉस। पता है ना फॉर्मूला, यस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों 1 अपॉन सेक थीटा। को एक ही फॉर्मूले में बार बार यूज़ करो, अभी तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन वॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, चलो ये भी हमारा खत्म हो गया, सेक भी आ गया, मतलब कॉस भी आ गया आपका, राइट। इतना होने के बाद अब मैंने बताया था आपको कॉस दिया है, चलो साइन निकाल लेते हैं। कॉस दिया है, ठीक है, आपको साइन निकालना है, देखो 10 की वैल्यू भी दी है, बताया था ना मैंने, जब कभी भी साइन या कॉस में से कोई एक वैल्यू दी गई हो और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी हो, उसके अलावा 10 या कॉट में से कोई भी एक बंदा दिया गया हो, तो हमेशा उसी का पकड़ लो, मतलब 10 को पकड़ लो। तो सिंस tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है 1, ठीक है बच्चों।
लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो डायरेक्टली हम वैल्यू उठाते नहीं है, काम करते पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। चलो हम क्या बोलेंगे कि सिंस tan थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब वैल्यू पुट कर लो, जो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 1, देखो आपने देखा ही यहाँ पे 1 है। देन sin थीटा हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 1/√2 है, देखो यहाँ पे निकाला है मैंने, ठीक है, चलो निकाल दिया। तो देयरफॉर जब मैं 1 के बाजू में भेजूंगा 1/√2, तो बोलो क्या आ जाएगा 1 × 1/√2, दैट इज इक्वल टू वॉट, sin थीटा। तो जो आपका sin थीटा है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1/√2, ठीक है। क्या बात है, हमारे पास sin थीटा की वैल्यू भी आ गई। अरे यार जब sin आ गया तो cosec तो निकाल ही सकते हो, क्यों बोलो, cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sin थीटा। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin, मतलब 1/√2। अभी √2 जाएगा ऊपर, तो मुझे cosec थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, यस √2, मुझे क्या मिल गया cosec थीटा की वैल्यू। अभी चारों वैल्यू निकालने के बाद जो मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, ध्यान देना, मुझे फाइंड करना है किसकी वैल्यू, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा। चलो वैल्यू पुट करो, sin थीटा बच्चों, sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/√2 प्लस cos थीटा की वैल्यू भी क्या है बोलो 1/√2 होल डिवाइड बाय sec थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों √2 प्लस cosec थीटा की वैल्यू भी क्या है √2। अगर आप ऊपर देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है √2, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 होल डिवाइड बाय √2 होल डिवाइड बाय √2 + √2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। अभी ऊपर का 1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2 डिवाइड बाय √2 होल डिवाइड बाय 2√2। अब ध्यान न्यूमरेटर में अगर कोई भी रेशियो दिया है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना उसका जो डिनोमिनेटर वो हमेशा नीचे आएगा, कंफर्म। तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे 2 कॉपी करो डिवाइड बाय ऑलरेडी 2√2 है, ये √2 नीचे आ गया तो हो जाएगा इंटू √2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, जैसे 2 से आपने 2 कैंसिल किया नीचे आया √2 क्या होता है √4, √4 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो गया आपका फाइनल कंफर्म गाइस। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, परफेक्ट, वेरी नाइस। तो गाइस हमने एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब वो क्या होता है, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, या तो साइन या कॉस दिया होगा तो आप sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अप्लाई करोगे, या तो सेक या tan दिया होगा तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या तो बच्चों दिया होगा आपको कॉस सेक या कॉट, तो आप क्या बोलोगे कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, एंड उसके बाद जो वैल्यू है आप फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर लोगे, कंफर्म। तो एक टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज में एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन है जो कि पूरा प्रूफ के ऊपर है, तो उसको मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करूंगा। होप सो गाइस कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक तो बनता ही, आप चैनल को वीडियोस को लाइक कर दो, साथ ही साथ ये सारे वीडियोस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ग्रुप्स उनमें शेयर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर गाइस आप नए यूज़र हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, राइट, जिसकी वजह से आपका मुझे प्यार और सपोर्ट क्या रहेगा, मुझे मिलता रहेगा, कंफर्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद BSM Academy। थैंक यू सो मच।